बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स 9th क्वेश्चन नंबर 3 को हम आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर यानी ये जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करने। तो पहले हम 1 को हल कर चुके, 2 को हल कर चुके पिछली वीडियो में, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहते हैं कि 5 kg steel ball is dropped from the top of 12 meter high tower. So what is the kinetic energy of the ball on hitting the ground? With what velocity will it hit the ground? तो neglect the air resistance। तो यहाँ पर ये जो आंसर दिए गए हैं, एक 588 जूल है और दूसरा है 15.3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर 5 kg स्टील बॉल, तो मास ऑफ द स्टील बॉल दैट इज इक्वल टू 5 kg, यानी कि जो स्टील बॉल का जो मास है वो 5 kg है। यहाँ पर ये 5 kg है। तो उसके बाद कहते हैं इट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ 12 मीटर हाई टावर। तो हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर है। उसके बाद ये कह रहे कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड। तो हमने इसका मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। उसके बाद कहते हैं विद व्हाट वेलोसिटी विल द बॉल हिट द ग्राउंड। तो वेलोसिटी एट द ग्राउंड, यानी इसके बाद हमने v को मालूम करना है। अब यहाँ पर चूंकि बॉल ने ग्राउंड को हिट करना है, तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम मालूम करेंगे। तो अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए तो हमारे पास इक्वेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक फार्मूला है। लगा दें मास इज इक्वल टू 5 kg इंटू जी हमारे पास है। यहाँ पर अगर हम लेके जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। तो अब अगर हम देखें ना, यहाँ पर हमारे पास ये जो आ रहा है 5 kg, तो 5 ज़रब 9.8 इंटू 12 यूनिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास kg, यानी kg जो है इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अब यहाँ पर ये जो डिजिट है हमारे पास 5 ज़रब 9.8 ज़रब 12, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 588। अब यूनिट हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो यूनिट हमारे पास आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें ना, यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला यूनिट है, इसको अगर हम देखें तो ये बराबर होगा, ये न्यूटन के बराबर होता है। और इसके बाद हमारे पास मीटर बच गया, तो यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन इंटू मीटर। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा। और हम मालूम है कि न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर होगा, यानी कि
588 जूल। तो ये हमारे पास, अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी of the ball will be 588 जूल। ये 588 जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गए। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सिंस द बॉल इज ड्रॉप्ड नॉट थ्रोन इन, ऊपर से उसको गिराया गया है, ऑल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी यहाँ पर ये अगर देखें हमारे पास एक बॉल है, उसको अगर हम ज़मीन पर गिरा दें यहाँ पर ऊपर से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पर ये सारी जो है ना जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस ऑल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बाय द बॉल। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने वेलोसिटी एट द ग्राउंड मालूम करना है। तो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन में चूंकि सिंस द बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉल को गिराया गया है। तो अब यहाँ पर और जो फाइनल वेलोसिटी उसको हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यूज को पुट करें, जो वी एफ इसको हमने मालूम करना है, वी एफ इज इक्वल टू 0, चूँकि ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद 2 ज़रब जी की कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है 12, यहाँ पर ये वाली हाइट है 12 मीटर है, 12 मीटर। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर इक्वेशन को, वी इज इक्वल टू 2 ज़रब 9.8 ज़रब 12, तो हमारे पास जो यूनिट है वो यानी कि 2, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब यहाँ पर अगर देख ले तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 235.2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये वी एफ है हमारे पास, बल्कि यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर वी एफ स्क्वायर है, ये भी वी आई स्क्वायर है। तो ये हमारे पास वी एफ स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर है। तो वी एफ स्क्वायर अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ से, वी एफ स्क्वायर अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू 235.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 235 हो गया, तो ये भी हमारे पास अंडर द रूट में आ गया। तो अब अगर हम इसका फाइनल आंसर निकाल लें तो वी एफ, अब यहाँ पर स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, तो हमारे पास वी एफ सिर्फ रह जाएगा। और इसके अलावा जो यानी कि मीटर स्क्वायर का अंडर द रूट से कट जाएगा, इसी तरह ये भी कट जाएगा स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो 235.2 का जो अंडर द रूट है वो होगा 15.3 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी
वो होगी 15.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 588 है, तो हमारे पास ये 588 है। और इसके अलावा जो दूसरा आंसर है 15.3 मीटर पर सेकेंड जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 15.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।